अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें आप लाखों रुपए का सेल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला बिजनेस आइडिया है। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि जो बिजनेस में बताने वाला हूं वो जो बिजनेस है वो 12 महीने चलने वाला है। सीजनेबल बिजनेस नहीं है बल्कि 12 महीने बहुत ही फास्ट रोलिंग वाला बिजनेस है। जैसा कि जिस बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूं वो बिजनेस के अंदर ये खास बात है कि आपसे एक ही कस्टमर कम से कम 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का माल उठाएगा और उसके अंदर प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो कम से कम 20 से 30% आपको प्रॉफिट है। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर इतना प्रॉफिट है और इतना बड़ा सेल है। देखिए, जो भी बिजनेस का बड़ा सेल होता है तो वो उसके अंदर कैसा है कि आपको सबसे ज़्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के आप ग्रोथ नहीं मिल सकती, ना ही आपका सेल बढ़ सकता है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। जैसा कि मैं जिस बिजनेस के बारे में बता रहा हूं वो है फर्नीचर का जो है ना मटेरियल जो होता है उसका बिजनेस। जैसा कि प्लाईवुड हो गया, माइका हो गया, जो है ना डोर हो गया, बहुत सारे उसके अंदर आइटम आते हैं, छोटे छोटे आइटम आते हैं, फेविकॉल हो गया, खिल्ले हो गया, कितने सारे आइटम जो है ना एक फर्नीचर बनाने के लिए लगते हैं। उसका पूरा मटेरियल, उसकी अगर आप दुकान लगाते हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। आप तो देख ही रहे कि हर जगह नए नए मकान के काम शुरू है, नए नए घर के काम शुरू है, नए नए फ्लैट के काम शुरू है, तो फर्नीचर की सख्त ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना फर्नीचर के घर अच्छा नहीं दिखता। अगर किसी को अगर फर्नीचर बनाना है तो कम से कम आज की पोजीशन में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक खर्चा करना पड़ सकता है। किस तरीके का जो बनाएगा उसी तरीके का उसे पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। एक नॉर्मल अगर कस्टमर भी पकड़ते हैं, अगर वो किचन बनाना चाहता है फर्नीचर का और जो है एक बेडरूम बनाना चाहता है तो कम से कम उसे 2-2.5 लाख रुपए लग जाएंगे। तो 2-2.5 लाख का अगर मटेरियल लगता है तो सोच लीजिए एक ही कस्टमर आपसे इतना बड़ा माल खरीद रहा है और उस पर आप 30% भी कमा रहे हैं। 2 लाख का माल उठाता है, 30% के हिसाब से 60,000 रुपए होते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है, कितना अच्छा ये बिजनेस है कि एक ही कस्टमर आपको 60,000 रुपए कमा के दे रहा है। तो ये ऐसा जो है ना आप बहुत सारे ऐसे बिजनेस देख रहे होंगे कि जिसके अंदर ग्रोथ तो है लेकिन प्रॉफिट कम होता है। लेकिन जो मैं बिजनेस बता रहा हूं प्लाईवुड का और फर्नीचर जो है ना बनाने के जो जितने भी आइटम आते हैं मटेरियल का, तो ये जो बिजनेस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, सेलिंग है और 12 महीने चलने वाला है और इसके अंदर प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। 20 से 30% प्रॉफिट है। एक सोच लीजिए एक कस्टमर 2 लाख का माल उठा रहा है और आप 60,000 रुपए कस्टमर से कमा ले रहे, तो आपका महीने भरे में कितना माल बिक सकता है और कितना आप जो है ना इसमें सेल कर सकते हैं। हो सकता है रोज का आप 1 लाख रुपए का धंधा करें यानी बिजनेस करें और उसमें 20% के हिसाब से भी आप आराम से 20,000 रुपए रोज कमा सकते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है, कितना अच्छा ये बिजनेस है। तो ये जो बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छा बड़ा करना पड़ेगा। कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए आराम से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो बिजनेस है आपका अच्छा ग्रो होगा और अच्छे से अच्छा इसमें पैसा कमाएंगे। और दुकान भी थोड़ा शोरूम टाइप हो कि कैसा है ग्राहक कस्टमर अट्रैक्ट हो और वो उस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। इतना है कि आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस कोई भी फील्ड हो उसके अंदर जल्दी से सक्सेस नहीं मिलती है, ना ही उसमें जल्दी ग्रोथ मिलती है। हर काम के लिए आपको सब्र करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तभी जाके वो जो है ना काम सक्सेस होता है। और महीनों की जो है ना उसमें मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो आपको कस्टमर बनाने के लिए टाइम लगता है। इतना है कि आप हर क्वालिटी का माल रखिए और अच्छे अच्छे क्वालिटी वेराइटी का माल रखिए। माइका के अंदर सब वेराइटी होनी चाहिए, प्लाईवुड के अंदर सब वेराइटी होनी चाहिए। आपके पास में खिल्ले से लेकर जितने भी डोर को लगने वाले कब्जे से लेकर हैंडल तक हर आइटम होना चाहिए।
इससे कैसा है, और उसके अंदर आप जो है ना प्लस ये भी कर सकते हैं, कांच भी रख सकते हैं, नल के बाथरूम के सेट भी रख सकते हैं, और बहुत सारे इसमें आइटम होते हैं वो भी रख सकते हैं। तो इसमें कैसा हो जाएगा, जितने ज़्यादा आपके पास में आइटम रहेंगे, जितना ज़्यादा आपका माल रहेगा, उतना ही जो है ना लोग आपसे खरीदेंगे, उतना ही बड़ा आपका सेल बढ़ेगा, और उतना ही सेल बढ़ेगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट होगा। एक बात अगर आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना अच्छा हमें आइडिया बता रहे हैं, लेकिन चलेगा कि नहीं चलेगा, तो भाई मैं हर वीडियो में हर बार यही कहता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, तो वो शुरू करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोच ले और उसके बारे में जानकारी निकाले कि मैं जो बिजनेस करना चाहता हूँ उसमें मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं, या उसमें मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं। तो कैसा है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तो भी मैं करना चाहता हूँ, तो कैसा है उसमें आप फेल हो सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको इंटरेस्ट रहेगा, जिस काम में आप मन लगा के, दिल लगा के काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसमें कामयाब होने के 100% जो है ना चांसेस होते हैं। तो ये जो बिजनेस है बहुत ही ग्रोथ वाला, फास्ट सेलिंग वाला, नहीं तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो स्लो सेलिंग वाले हैं, जिसका जो है ना रोज का धंधा पकड़े तो 5,000 10,000 होता है। लेकिन ये बड़ा बिजनेस है, रिटेल रेट के अंदर होलसेल बिजनेस कहा जाएगा, क्योंकि कैसा है लोग क्वांटिटी में माल उठाते हैं, 50,000 लाख रुपए। अब मैंने इससे पहले जो है ना मेरे घर का किचन बनाया था, तो कम से कम उसके अंदर जो है ना किचन के लिए सामान ही मैंने कम से कम 60,000 रुपए का लगा था, जिसके अंदर 30,000 रुपए मुझे मजूरी देना पड़ा। तो आप सोचिए ना कितना अच्छा ये बिजनेस है कि एक कस्टमर 60,000 रुपए का माल खरीद रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल है, 60,000 लाख रुपए, लोग 5-5 10-10 लाख रुपए का भी जो है ना फर्नीचर का माल उठाते हैं और जो है ना घर में फर्नीचर बनाते हैं, नए नए पैटर्न के फर्नीचर बनाते हैं। तो ये कैसा होता है कि थोड़ा सा आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो है ना विजिटिंग कार्ड छाप कर लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, नया काम शुरू करते हैं। और जितने भी कारीगर लोग हैं, देखिए आपको काम मिलने के अंदर एक ये भी जो है ना बात आपको ख्याल में रखना पड़ेगा कि जो लोग फर्नीचर का काम करते हैं, फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, तो उनसे आपको अटैच रहना पड़ेगा, उनकी थोड़ी दावत विवत करना पड़ेगा, उनको जो है ना कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। तो कैसा होगा कि अगर आप उनकी दावत करेंगे, गिफ्ट करेंगे, तो वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो है ना जो भी अगर उनके पास में काम आता है फर्नीचर का, तो वो कहेंगे कि भाई हमारी वो दुकान है फला बिन फला की, आप वहां जाए और मेरा नाम ले, आपको कम रेट लगेगा। तो इससे कैसा हो जाएगा, आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, और दूसरी बात आपका सेल भी बढ़ेगा, और आपका सेल बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा, और आपको जल्द से जल्द उसमें ग्रोथ मिलेंगी। कैसा है, हर बिजनेस की कुछ ना कुछ टेक्निकल बातें होती है, तो जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और आपको ये बिजनेस शुरू करने के बाद में आप खुद देखेंगे कि आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। बहुत ही ट्रेंड वाला बिजनेस आइडिया इतना है कि आप इस बिस्मिल्लाह करके इस बिजनेस को शुरू कीजिए। जो है फर्नीचर का जो मटेरियल मिलता है उसका बिजनेस शुरू कीजिए, और इंशाल्लाह देखिए अगर आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज़ पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।